केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेना और सशस्त्र बलों के त्याग, तप और समर्पण से आज देश सुरक्षित है। अमित शाह ने आज सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान की सुरक्षा सेवा प्रभाग की रजत जयंती पर आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की 2025-26 की थीम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व को दी है। उन्होंने कहा, ब्रह्मकुमारीज ने अपना त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया को जागृत किया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के योग को वैश्विक पहचान और सराहना मिली है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री के विश्नोई, ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहाँ हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। परंतु विश्व में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने के साथ ही हमारी जो परंपराएं हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाने की क्षमता पड़ी है, हर मानव के अंदर रही आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति हमारी परंपराओं में पड़ी है और हर जीवन को सद वृत्ति के राह पर चलाने की भी हमारी परंपराओं में शक्ति पड़ी है। इसको ही इतनी ही तेजी के साथ आगे ले जाना ये भारत का लक्ष्य होना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो हमारे उद्देश्य को बहुत जल्दी से पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज आप भारत की सुरक्षा और विकास के दर्शन के प्रमुख शिल्पी हैं, इसके लिए मैं आपको इस मंच से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनकी प्रतीक्षा देश दशकों से कर रहा था। अनुच्छेद 370 का स्थायी समाधान कश्मीर घाटी में शांति, नवाचार और प्रगति की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम। इससे कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद के मंसूबे परास्त हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वे क्षेत्र जो कभी भय और हिंसा के पर्याय थे, आज शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। सहकारिता में आपके लंबे अनुभव, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने से इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। आज ब्रह्म कुमारी के इस आयोजन में आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आप देश की सुरक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी राष्ट्र की मजबूती का एक अनिवार्य आधार मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ब्रह्म कुमारी संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रयाग के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। साथ ही साथ गृह मंत्री ने इस मौके पर वर्ष 2025-26 की थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का भी लोकार्पण किया।
गृह मंत्री ने कहा कि यह थीम भारत की वासुदेव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। साथ ही साथ सेना और सशस्त्र बलों के साथ ही में पैरामिलिट्री फोर्सेज में ध्यान योग के शिविर जिस प्रकार से सेवा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किए जाते हैं वो सराहनीय है। गौरतलब है कि प्रभाग द्वारा लगातार सेना सुरक्षा बलों में ध्यान योग के साथ ही साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट जैसे अनेकानेक आयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज़, माउंट आबू।